इंस्टाग्राम आजकल जो एडल्ट साइट होती है उनके नसों से भी ज़्यादा एडिक्टिव हो चुकी है। एंड इस चीज़ को आप किस तरीके से समझ सकते हैं कि आप इंस्टाग्राम खोलोगे, आपको ऐसे ऐसे कंटेंट दिखेंगे, ऐसे ऐसे कंटेंट वहाँ पे दिखेंगे कि मतलब काइंड ऑफ मतलब आपके अंदर एक ऐसी अर्जेस पैदा हो जाती है अपने आप कि जो कि पॉजिटिव नहीं होती है मेनली, जो कि आपके ब्रेन को काइंड ऑफ बहुत अलग डायरेक्शन में लेके जा रही होती है। समझना है इस चीज़ को, बिकॉज सबको पता है कैसे कंटेंट चलते हैं, सबको पता है इजीली कैसे कंटेंट चलवाने हैं, ठीक है। सो आपको समझना पड़ेगा कि अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा है कि आपको उस ऐप से दूर रहना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू हैव बेटर लाइफ एंड बेटर माइंड सेट। एंड एक फोकस्ड माइंड चाहिए होता है हमें, पीस चाहिए होती है हमें अपनी लाइफ में। तो अगर आपके साथ चाहिए तो उस ऐप से दूर रहना हमारे लिए कितना नेसेसरी है वो मतलब एक बच्चा भी समझ जाएगा अगर उसे पता है कि उसके साथ यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आप एक ऐसे ऐप को यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे मतलब ऐसी चीज़ें चल रही है जो आपको मेनली नहीं देखनी होती है, नहीं देखनी चाहिए। एंड क्यों नहीं देखनी चाहिए? बिकॉज मतलब वही चीज़ होती है ना, जो चीज़ें हम एडल्ट साइड पे देख रहे हैं वही चीज़ें हम वहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। एंड किस तरीके से मैं इसे एक्सप्लेन करूँ, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा उससे, बिकॉज मुझे इतनी इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, इतना टाइम मुझे है नहीं कि मैं किस तरीके के वर्ड यहाँ यूज़ करूँ, किस तरीके के वर्ड यूज़ ना करूँ, बिकॉज क्या पता मेरे वर्ड्स से बहुत बुरा असर पड़ जाए मेरे इस चैनल पे। सो मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं है एंड मेरे को एडिट करने का टाइम भी नहीं होता है कि मैं बैठ के वीडियोस एडिट करूँ एंड जो वर्ड मेरे को ख़राब लग रहे हैं उनको मैं काइंड ऑफ थोड़ा सा सेट कर दूँ, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहता। आप इतने मैच्योर हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ एंड क्या चीज़ें मैं बोलना चाह रहा हूँ, आपको खुद समझ आ जाना चाहिए। बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम देखा, जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, मैं वहाँ के रील्स सेक्शन पर जा रहा हूँ तो वहाँ पे मतलब आपके पास दुनिया भर के कंटेंट पड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंटेंट अपने आप आ जाते हैं। आई डोंट नो आपके फीड में आ जाते हैं, सबके फीड में आते हैं, बस मेरे फीड में बकवास आते थे। क्योंकि मैं देखता था कि मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि वही कंटेंट देख रहा हूँ, सडनली अपने आप फीड में आ जा रही है, क्योंकि दुनिया भर के बने पड़े हैं, तो आप बच नहीं सकते उन चीज़ों से, ठीक है। सो ऐसा है कि मतलब कितनी बेकार चीज़ हो चुकी है, क्योंकि बहुत से लोग तो ज़बरदस्ती वो चीज़ें देखना भी प्रेफर करते हैं, ठीक है। उन्हें एडल्ट साइट खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वो चीज़ें हमको इंस्टाग्राम पे ही मिल जाती हैं। एंड कितनी बेकार चीज़ होती है मतलब ये कि आप उसकी वजह से अपना कितना सेल्फ कंट्रोल खो लोगे, ठीक है। मतलब कैसी कैसी चीज़ें हो सकती हैं, मैं इसके बारे में कितना एक्सप्लेन करूँ उतना कम है, जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ उतना कम है। बिकॉज रियलिटी हो चुकी है कि अब वो ऐप रहा नहीं, वो एडिक्शन बन चुका है एंड बहुत बुरा एडिक्शन बन चुका है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो वहाँ अच्छे खासे होते हैं एंड वहाँ पे बस टाइम पास कर रहे हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज़ बन चुका है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल सकती है, काइंड ऑफ हर एक चीज़ ही मिलती है। हमें वहाँ पे वैलिडेशन मिल जाती है, हमें वहाँ दोस्त मिल जाते हैं फेक, हमें वहाँ गर्लफ्रेंड हम बोल सकते हैं, पार्टनर हम बोल सकते हैं, हमें बहुत कुछ मिल जाता है वहाँ पे, हमें सारे एक्सेस मिल जाते हैं, ठीक है। एंड जो भी है मतलब हर एक बच्चा इंस्टाग्राम चला रहा है कि घर वालों को पता भी ना हो और बच्चा इंस्टाग्राम चला रहा है, सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। एंड एक ऐसी चीज़ बन चुकी है कि मतलब कोई कुछ भी कर सकता है वहाँ पे, कोई किसी भी टाइप के कंटेंट डाल रहा है सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ पैसों के लिए, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट वो तो कुछ कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, उन्हें फ़ायदा दिख रहा हो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो बस पैसों के लिए कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं, आप क्या करते हो, आप बस वो कंटेंट देख रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने ब्रेन को ख़त्म करते जा रहे हो एंड अपनी अंदर की जो एनर्जी आपको बचानी है वहाँ पर वेस्ट करते जा रहे हो। एंड कितनी सारी चीज़ें जो हम वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत हार्ड चीज़ हो चुकी है इसको समझना,
एंड बस मेरे को ऐसा लगता है इंस्टाग्राम इज़ मोर देन अडल्ट साइड, ठीक है। तो दिस इज़ माई एडवाइस कि आप इंस्टाग्राम यूज़ करना बंद कर सकते हो। इट्स नॉट काइंड ऑफ कि मतलब आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। इतना नेसेसरी उस ऐप पर रहना भी नहीं है एंड उसको इतना यूज़ करो जितना नेसेसरी है। हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाती है प्रॉब्लम। जब आपके पास कुछ काम नहीं होता है एंड आप बस बोर हो रहे हैं और उस टाइम पे आप उसे यूज़ कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। विदाउट इंटेंशन जब आप वहाँ पे जा रहे हो तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट हम कर लेंगे। विदाउट एनी प्लान अगर आप वो चीज़ यूज़ कर रहे हो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो आपको यही समझना है कि कितना इसको यूज़ करना है और क्यों करना है, क्यों मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, अभी क्या पर्पज़ इस चीज़ को यूज़ कर रही है, ठीक है। हमारे पास बुक्स हैं पढ़ने के लिए, आप वो पढ़ सकते हैं, बिकॉज बोरिंग लगता है इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं। बट एक बार आप अपने मोमेंटम में आ जाओ, मे बी वो चीज़ आपके लिए ईजी हो जाए। एक पेज से स्टार्ट करो एवरी सिंगल डे, क्या पता आपको अच्छा लगने लगे। अपनी जर्नी को शेयर करना स्टार्ट करो, वहीं पे डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करो अपनी लाइफ को। आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा जब आप एक्चुअली में कुछ प्रोग्रेस देखोगे अपनी लाइफ में, जब आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे कि एटलीस्ट आप अपनी फिजिक पे काम कर रहे हो, 5-6 महीने बाद अपनी फिजिक देख रहे हो, नेक्स्ट लेवल दिख रही है, वो खुशी होती है। उस टाइम आप बेटर करना चाहते हो। फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं इंस्टाग्राम से परे जो उससे बेटर होती हैं, जो रियल लाइफ में आप अपनी लाइफ को एस्थेटिक बना सकते हो, जो कि वहाँ पे वो एस्थेटिक लाइफ दिखती है आपको। वो डेस्क, वो लैपटॉप, वो काम, वो आपके कपड़े पहनने का ढंग, वो सारी चीज़ें अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करो। मतलब एटलीस्ट अपने कपड़े पहनने के ढंग को चेंज करो, अपनी बालों को अच्छे तरीके से उनकी केयर करो, अपने काम को एक बेटर वे में करना स्टार्ट करो, अपने लैपटॉप अपनी किताबों को एक अच्छे तरीके से अच्छे वे में उन्हें रखना स्टार्ट करो, ताकि आप बेटर फील कर पाओ। एटलीस्ट अपने इन्वायरमेंट को देख के एटलीस्ट इतना तो सोचो कि मेरा इन्वायरमेंट साफ है। फ़ोन पे इतने नहीं लगे हैं कि अपना इन्वायरमेंट साफ करने का टाइम नहीं लग रहा। समझो इस चीज़ को, वी हैव इनफ टाइम, बट हमारे पास एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है आपको ये चीज़ एज सुन एज पॉसिबल बंद कर देनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक एंड दिस इज़ व्हाट इज़ माई ओपिनियन, ठीक है। मेरे को बहुत बेकार चीज़ लगती है, मेरे एक्सपीरियंस के बाद मैं उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ, तब से यूज़ कर रहा हूँ जब उस पर उतने बुरे कंटेंट भी नहीं चलते थे। अब तो हद से ज़्यादा वो होने लग गई है यहाँ पे, जो भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। एंड ऐसे ऐसे कंटेंट बनने लगे हैं कि अब तो हद से ज़्यादा कंटेंट बनने लगे हैं, खतरनाक कंटेंट जिनको हम बोलते हैं, कि जो आपको इतना एडिक्टिव बना सकते हो। कुछ भी हो सकता है, ऐसे नहीं सिर्फ एडल्ट वाले जो कंटेंट होते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। हर एक इंसान यहाँ पे कूल बन सकता है। हर इंसान को लगता है सिर्फ मेरे लिए रील्स आ रही है, सिर्फ रील्स मेरे बारे में। इतने एग्जैक्ट रील्स आते हैं, इतने स्पेसिफिक रील्स आती हैं। अंडरस्टैंड दिस, ये चीज़ कितनी मैटर करती है अब एंड क्यों ये चीज़ें नेसेसरी हो चुकी हैं, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। हर एक चीज़ आपको भी समझाने वाला नहीं आता है यहाँ पे। हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे बहुत सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। आप किसी पब्लिक प्लेस में बैठे हैं एंड आपके सामने 4 बड़े लोग हैं एंड आप अगर सही भी हो फिर भी उनका बोलना ये है कि आप हमारे बीच में नहीं बोल सकते हो। मतलब समझ रहे हो, अगर आप उनकी बातों को काटते हुए फिर भी वो ईगो पे ले लेते हैं इसे। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें यहाँ ध्यान रखनी होती है। और हम आज के ज़माने में जैसे चीज़ें फंस चुकी हैं इंस्टाग्राम में, जो कि मैटर भी नहीं करनी चाहिए इतनी, बट अब वो सबसे ऊपर जा चुकी है। पता भी नहीं हमें हम कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना वहाँ पे। हम सोसाइटी में, चलो एटलीस्ट हमारे पास कुछ लाइफ के गोल्स तो हों, हमें नहीं मिलना किसी से, नहीं जाना कहीं भी, बट आपके पास कुछ गोल्स हैं करने को जिन पे आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, जिन पे आप अपना टाइम दे रहे हो। हम नहीं देते हैं बिकॉज हम इंस्टाग्राम पे इतने पागल हैं कि हम सोसाइटी में किसी इंसान से बातें करने क्यों जाएंगे, बट हम अपने गोल्स पे ही अपना टाइम नहीं दे रहे। हमारा वही फिक्स नहीं कि हमारा गोल है क्या एक्चुअली। दैट्स इट एंड इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये बन चुकी है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे कंट्रोल होना बहुत नेसेसरी है एंड सिंपल चीज़ें जब तक वो आपके फ़ोन पे होगा तब तक प्रॉब्लम तो होती रहेगी, बिकॉज अभी आप उस चीज़ के बहुत आदी हो चुके हो। प्रॉब्लम ये होती है कि अब हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आप बोलोगे नहीं उसके फ़ोन पे भी है एंड बहुत डिसिप्लिन हो, तो
तो हम एक ऐसे इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते हैं खुद को जो कि बहुत डिसिप्लिन है, जो बहुत कुछ करके आया है वहाँ तक। हमारे फ़ोन पे अगर इंस्टाग्राम है हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे। फर्स्ट चीज़ हमें समझनी है, हमारे फ़ोन पे अगर होगा, हमारे इन्वायरमेंट में कोई चीज़ है तो हमारे लिए वो ईजी हो जाता है करना। तो पहले आप अपनी हैबिट को इस तरीके से बनाओ कि पहले इंस्टाग्राम फ़ोन पे हो ही ना, पहले आप अपने काम में इतने डेडिकेटेड हो गए कि आपको अपना पर्पज़ मिल गया, आप उसे फोकस्ड हो। फिर अगर आपके फ़ोन पे आता है तो मे भी चांसेस कम है कि आप उसको उतना यूज़ करो जितना पहले करा करते थे। बिकॉज अब आपके पास आपका पर्पज़ भी है, आपका मोमेंटम बन चुका है, आप इंस्टाग्राम भूल चुके हो थोड़ा बहुत। फिर आप उस पर थोड़ा सा लिमिट सेट कर दो। हर एक चीज़ देख लो अपने यूज़ करने की टाइमिंग। इतने ईजीली वो चीज़ें होती नहीं, इसलिए आपको समझना पड़ेगा आप कितने अवेयर हो उस चीज़ को लेके। बिकॉज हम अपने इन्वायरमेंट को बीट नहीं कर सकते इतने ईजीली। दिस इज़ वाई, दैट्स इट। एंड आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है? दैट्स इट। एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू बिजनेस। सी यू इन द नेक्स्ट।